पंजाब का वोटर अगर नून लीग के लिए नहीं निकला तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरे नज़दीक में भी, आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कि आपने जिनके साथ खड़े हुए उनको आप खुद क्या कहते थे, जिनके साथ आप दोबारा खड़े हो गए। मैं नहीं कहता, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं पीपल्स पार्टी करप्शन का। राजा साहब ये आपके लिए है, ये पंजाब का वोटर जानता है कि आपने ये बयानियां बनाया हुआ है। जब आपने इतना बवाए दोहल चोर कहा, उसके बाद आप मुल्क बचाने के लिए किस तरह बैठ सकते हैं चोरों के साथ? इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब है तो मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा कि जिनको आपने, या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप अब गलत हैं। दोनों सूरतों में राजा साहब सही नहीं हो सकते। और पंजाब के वोटर ने ये सब देखा है PDM 1 में, और अब आप PDM 2 में उसको दोबारा तमाशा दिखा रहे हैं। इनको चोर डाकू कहा आप लोगों के साथ बैठ गए आप, लेकिन चले इसका जवाब तो खैर कोई होगा नहीं आपके पास, इससे आगे चले हम क्या करें कि है जवाब कोई? देखिए बात सुने आप, ये आप बात कर रहे हैं चोर डाकू, मुझे आप मैं ये नहीं बात कर रहा। देखिए पाकिस्तान के लिए आप के पास इतना कुछ है करने के लिए, आप मुल्क के बारे में सोचें। यहाँ पे सुई फंसाने से कोई बात नहीं है। आपका IMF है, हमें उसके बारे में सोचना है। मुल्क में क्राइसिस हैं, पंजाब में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बाकी KPK में इश्यूज हैं, हार्मोनाइजेशन जो पोलराइजेशन सोसाइटी में हो गई है, जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं जगह जगह पे। आप कर सकेंगे काबू इन चीजों पे? किसी बात पे आपको लेजिटिमेसी का सवाल नहीं हो रहा इस वक्त? देखें लेजिटिमेसी का जो सवाल है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने केस के बारे में यहाँ पे 10 बातें बता सकता हूँ इलेक्शन में जो मेरी खामियां हैं, लेकिन ये फोरम नहीं है मेरी लेजिटिमेसी को यहाँ पे बात करने का, ना ही आप मुझे कोई रिलीफ दे सकते हैं। हाँ ये है कि मैं एक हेर से और एक माहौल बना के आवाम के आगे रख सकता हूँ, लेकिन क्या उससे कोई बेहतरी होगी? क्या मैं बहाल हो जाऊँगा? ये करने से तो फायदा नहीं होगा। मुझे ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए जो मेरा फोरम है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर आपको, ये जो आप जीते भी है ना, धांधली को छोड़ दें अभी पे सभी एक लम्हे के लिए, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 75 में प्राइम मिनिस्टर आप बन रहे हैं, तो अज़ारुल हक साहब कह रहे हैं कि आपको मेजॉरिटी पार्टी को राइट देना चाहिए था ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आती, उस पर आपने तौजीहात पेश कर दी, लेकिन चले वो नहीं आए, उन्होंने किसी से अलायंस नहीं किया। तो आप जो बन रहे हैं माइनॉरिटी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, जो कि एट द विम्स ऑफ, और वो एक तरह से उनके इशारों पे चलेगा छोटी पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के, तो वो क्या असर्ट करेंगे आप अपनी पॉलिसीज को? देखिए बात, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, सर, जहाँ तक असर्शन की सवाल है ना, इस वक्त पाकिस्तान का गुर्बत सबका मसला है, महंगाई पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर अदारे का मसला है, महंगाई होगा, हर उस शख्स का मसला जो है वो गैस और बिजली के सस्ते बिल हर बंदा चाहता है, IMF को हर बंदा सेटल करना चाहता है। ये तो वो सारी तरजीहात हैं जो सबकी हैं, जो हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, हर अदारे में बैठे हुए हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का ये चीज़ें ठीक हो जाए ताकि अवाम की बेहतरी हो जाए। तो यहाँ पे तो कोई इख्तलाफ नहीं होने वाला इंशाल्लाह ताला, जो मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे तो कोई हमारी तरजीहात, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम अपनी मर्जी से कराना चाहें। जब पाकिस्तान बेहतर, जब पाकिस्तान सही तरीके से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैशत बेहतर हो जाएगी, उसके बाद फिर बात आती है, फिर आपका बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है, फिर आप कहते हैं कि ये चीज़ यूँ होनी चाहिए, वो चीज़ यूँ होनी चाहिए, फिर आपकी बातें जो होती हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? मुझे 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर का बाहर आना जेल से, मौलाना फजल रहमान का नीम धमकी देना बाहर निकलने की, IMF, क्या आपके लिए चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त कि अलाइड गवर्नमेंट? देखिए मैं सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो IMF है, ठीक है। बाकी सड़क से, घर से बाहर निकलना, धमकी देना, सबसे बड़ा चैलेंज IMF है। हमें सब कुछ IMF के लिए, ये जो भी मामलात चल रहे हैं, नहीं किसी को खत लिखना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से किसी सियासी जमात को, नहीं लिखना चाहिए, नहीं अपना गिरबान और अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में पकड़ानी चाहिए। IMF वाला मामला मेरा भी है, तहरीक इंसाफ का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, JUI का भी है, आपका भी है, इस प्रोग्राम में बैठे अजहार साहब का भी है, हमारे भाई भट्टी साहब का भी है, सबका IMF का मामला है। सब ये चाहते हैं IMF वाला मामला खत्म हो और इसको बेहतर तरीके से लेके चले, तो हमें उसके लिए उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बाकी धांधली आप कहते हैं, आप जाएं ट्राइब्यूनल्स में, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपका राइट है, आप अदालतों के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपका राइट है, आप एहतजाज करें, आपका राइट है, कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपको अगर जी बिल्कुल ठीक है।